दोस्तों, ऐसे अनोखे मामले भी सामने आ जाते हैं जिनकी चर्चा हो जाती है। जरा सोचिए, एक महिला अधिकारी जो कैदियों पर हुक्म चलाती हैं, जेल के अंदरूनी हालातों को वह नियंत्रित करती हैं और अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देती हैं। उन्हें एक कैदी से प्यार हो जाता है, कैदी भी ऐसा जो कत्ल के मामले में सजा याफ्ता था। फिर एक दिन उनके प्यार की कहानी जेल की सलाखों से बाहर निकलकर शादी के मंडप तक आ जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। दुल्हन का नाम फिरोजा खातून और दूल्हे का नाम धर्मेंद्र उर्फ अभिलाष। इस शादी पर हर कोई सोच में पड़ जाता है, लेकिन यह सब कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर के एक मैरिज होम में हुई इस शादी की चर्चा हो गई। चर्चा इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि दुल्हन डिप्टी जेलर और दूल्हा पूर्व कैदी, दोनों का प्यार कुछ इस तरह परवान चढ़ा कि उन्होंने शादी कर ली। फिरोजा मूल रूप से रीवा जिले की रहने वाली हैं और बतौर डिप्टी जेलर सतना में तैनात हैं, जबकि दूसरी तरफ अभिलाष छतरपुर जिले के रहने वाले हैं। इन दोनों की मुलाकात जेल की चार दीवारी के अंदर हुई थी। अभिलाष को साल 2007 में चंदला के उपाध्यक्ष कृष्णदत्त दीक्षित मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी और तभी से वह जेल में थे। इसी बीच फिरोजा की पोस्टिंग जेल में हुई। वह वारंट इंचार्ज का काम संभाल रही थी। जेल के अंदर चूंकि सजा याफ्ता कैदियों को काम दिया जाता है, इसलिए अभिलाष को भी वारंट संबंधी काम दिया गया था और इसी काम को वह संभालता था। तभी फिरोजा और अभिलाष की मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच तभी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। पहले उनके बीच दोस्ती और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। तभी दोनों ने फैसला किया कि एक दिन वह दोनों शादी करेंगे। 14 साल जेल में रहने के बाद अच्छे आचरण के आधार पर 4 साल पहले साल 2022 में अभिलाष को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद भी फिरोजा के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और फिर उन्होंने अपनी शादी का दिन तय कर लिया। शादी के कार्ड भी बंटवाए गए। 5 मई 2026 को छतरपुर के लवकुश नगर के मैरिज होम में दोनों की हिंदू रीति रिवाज के साथ धूमधाम से शादी हुई। फिरोजा दुल्हन और अभिषेक दूल्हा बनकर खुश थे। फिरोजा के परिवार के लोग चूंकि इस शादी के कभी हक में नहीं थे, इसलिए कोई भी सदस्य शादी में शामिल नहीं हुआ। बीएचपी के जिला उपाध्यक्ष राज बहादुर मिश्रा सहित हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इस शादी में शामिल हुए और उन्होंने कन्यादान भी किया। जब इस शादी की चर्चा हुई तो फिर जांच बैठाए जाने की भी चर्चा हो गई, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों का यह कहना है कि चूंकि यह दोनों की निजी स्वतंत्रता और इच्छाओं से जुड़ा मामला है, इसलिए अभी जांच जैसी कोई बात नहीं है। दोनों कहते हैं कि अपनी शादी से वह बेहद खुश हैं। दोस्तों, कुछ लोग इस शादी को प्यार की अनोखी मिसाल बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। दोस्तों, इस शादी पर आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।